क्यूबरनेट्स के अंदर हम दो तरह का मेथड यूज करते हैं पोड क्रिएट करने में, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। पोड अभी नहीं बोलेंगे, अभी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यूबसीटीएल क्या हो गया? एक कमांड लाइन टूल्स हो गया, राइट। क्यूबसीटीएल यूज करके क्यूबसीटीएल क्या करता है कि जो भी क्यूबसीटीएल के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन पास करते हैं तो क्यूबसीटीएल डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एपीआई सर्वर से, और जो आपने रिक्वेस्ट किया है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। एपीआई सर्वर देगा शेड्यूलर को, शेड्यूलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो क्यूबसीटीएल क्या हो गया? कमांड लाइन टूल हो गया। उसके बाद लिखते रन। जब हम इंटरेक्टिव मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बस इतना ही काम कर सकते हैं। तो क्यूबसीटीएल रन, उसके बाद नेम देंगे, ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। क्यूबसीट रन मतलब क्या हो गया? क्रिएट करना। और ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम जैसे आप पोर्ट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे पोर्ट हो गया, राइट। पोर्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का नेम। उसके बाद क्या आप पोर्ट के अंदर कौन सा इमेज यूज करना चाहते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट पोर्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और ऑब्जेक्ट के अंदर, पोर्ट के अंदर कोई ना कोई कंटेनर रन करेगा। अगर आप चाहते हो उबंटू क्रिएट करना, अगर आप चाहते हो उबंटू का कंटेनर क्रिएट करना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या लेंगे? उबंटू का इमेज लेंगे। तो यहाँ पे हाइफन हाइफन देंगे इमेज, और इमेज का नेम, इमेज इजकल टू इमेज का नेम। अगर मैं उबंटू किया तो उबंटू यहाँ पे देंगे। जैसे हम उबंटू का नाम देंगे यहाँ पे, या जो भी इमेज लेंगे, तो ये इमेज कहाँ से डाउनलोड कर लेगा? लेटेस्ट वर्जन। और कहाँ से डाउनलोड करेगा? डॉकर हब से। तो इंटरेक्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, और कमांड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन पास करेंगे वो इंस्ट्रक्शन के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अब डिक्लेरेटिव मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक मैनिफेस्ट लिखेंगे जो हम आगे बताएंगे, राइट। अगर मैं इंटरेक्टिव मेथड के अंदर अगर कोई पोड क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे? क्यूब सीटीएल रन। पोड का नेम डाल देता तो पोड वन, और इमेज, तो इमेज दे देता हूँ उबंटू, इमेज इजकल टू उबंटू। जब हम एंटर करेंगे तो एक पोड वन के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा पोड के अंदर, पोड वन। और इस और उबंटू कंटेनर क्रिएट कर देगा। तो ये कैसे करेगा? ये आउटपुट आएगा। आउटपुट कौन सा कमांड से आएगा? तो क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट, राइट। तो क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट करेंगे तो इसके अंदर आउटपुट आ जाएगा। जो आउटपुट एक पोर्ट क्रिएट करेगा, पोर्ट के अंदर जो पोर्ट का नेम होगा पोर्ट वन। और पोर्ट वन के अंदर क्या कंटेनर चलेगा? उबंटू का चलेगा। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कमांड लाइन के हेल्प से, इंटरेक्टिव मेथड के हेल्प से, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यूब सीटीएल रन। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दूसरा दे देते हैं, मान लो कि वेब वेब ऐप ऑब्जेक्ट का नेम है। उसके बाद इमेज ले लेता हूँ, इमेज इजकल टू इंजन एक्स। एंटर करेंगे तो ये वेब ऐप क्रिएट हो जाएगा आउटपुट में। ये आउटपुट कब शो करेगा? जब क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट्स करेंगे तो आउटपुट शो कर देगा क्या? यहाँ पे एक पोर्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने क्या क्रिएट करा? पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके पोर्ट का नेम क्या हो जाएगा? वेब ऐप, राइट। ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। डिक्लेरेटिव मेथड कैसे हम डिफाइन करते हैं, राइट। जो भी व्यूअर्स है उसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दे, सो दैट अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर पाऊंगा। तो प्लीज ध्यान में रखें और कमेंट जरूर करें कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। मैनिफेस्ट के अंदर हम क्या, मैनिफेस्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन लेते हैं यामल। या तो यामल फाइल क्रिएट करेंगे या मैनिफेस्ट क्रिएट करें, दोनों सेम होता है। अगर कुबरनेट्स की बात करें तो कुबरनेट्स में मैनिफेस्ट क्रिएट करते हैं, उसका जो एक्सटेंशन लेते हैं यामल फाइल होता है। तो यामल फाइल हम क्या करेंगे? सबसे पहले एपीआई वर्जन लेंगे, वर्जन वन। अब ये वर्जन वन एपीआई वर्जन क्या होता है कि एपीआई वर्जन कुबरनेट्स का वर्जन है। कुबरनेट्स का अभी रिसेंटली कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो कहाँ से पता चलेगा? कुबरनेट्स के साइट से पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एपीआई रेफरेंस करेंगे, कुबरनेट्स एपीआई रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे कुबरनेट्स एपीआई को ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा कुबरनेट्स का। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के पे नीचे अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन वर्जन, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा वर्जन एपीआई चल रहा है, क्यूबरनेट्स का क्या वर्जन चल रहा है। तो सबसे पहला हम YAML फाइल के अंदर वर्जन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एपीआई वर्जन, तो एपीआई वर्जन अभी क्या है? B1 है। अब देखो, जब दो वर्ड साथ में रहे ना, वर्ड YAML फाइल हम जब लिखेंगे तो दो वर्ड साथ में रहेंगे तो पहला वर्ड जो होगा स्मॉल होगा, और दूसरा वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे एपीआई वर्जन वर्जन वन,
और पहला इंटिटी जो होगा वो वर्जन 1 होगा, वी कैपिटल में होगा। बट यहाँ पे जब वर्जन डिफाइन करते हैं ये तो एक्सेप्शनल होता है V1। तो ये जो जब दो वर्ड साथ में जुड़ेगा तो पहला वर्ड का लेटर जो होगा स्मॉल होगा, और दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। तो एपीआई वर्जन हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे वर्जन 1, यहाँ पे बी कैपिटल होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल है, एपीआई वर्जन के केस में B1 स्मॉल होगा। दूसरा क्या हम लिखते हैं, काइंड लिखते हैं, काइंड इजकल टू काइंड कोड। तो ये कोड क्या होगा, कैपिटल होगा कोड। अभी देखो इस केस में क्या हो गया, मेरा एक्सेप्शनल है V1 होगा, लेकिन दूसरा हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो पोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो पोर्ट जो हो गया पी कैपिटल में आएगा, ध्यान में रखना जब YAML फाइल या मैनिफेस्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट YAML लिखने का सबसे दो तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है कि इंडेंटेशन आपको करेक्ट होना चाहिए। इंडेंटेशन क्या होता है कि इंटिटी कौन सा इंटिटी किसके अंदर आता है। जैसे मान लो कि एक मेरा कंट्री है इंडिया, इंडिया कंट्री है, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, दिल्ली होता है, राइट। तो इंडिया के साथ में दिल्ली नहीं लिखेंगे, इंडिया के अंदर में दिल्ली लिखेंगे। तो जब इंडिया के अंदर में दिल्ली लिखेंगे तो दो स्पेस होता है, छोड़ते हैं, राइट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली। ऐसे ही पेरेंट चाइल्ड के मोड में YAML फाइल को डिफाइन करते हैं। अब दिल्ली के अंदर अगर मान लो कि कोई और इंटिटी है दिल्ली के अंदर, एक मान लो कि एक एरिया मान लो कि मयूर विहार है, तो मयूर विहार दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे दो स्पेस छूटेगा और उसके बाद लिखेंगे मयूर विहार। तो इस तरह का इंटिटी हम लिखते हैं। जैसे अब अगर मैं पहला ये चीज हो गया, दूसरा चीज इंडेंटेशन क्या होता है YAML पर, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में दो स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा। स्पेस ये ब्लैंक स्पेस होगा, ये ब्लैंक स्पेस होगा, इसमें डैश नहीं लगेगा, ब्लैंक स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस। दूसरा क्या होता है कि जो दो वर्ड होता है, दो वर्ड अगर साथ में है, जैसे एपीआई वर्जन, तो ए स्मॉल होगा और वी क्या होगा, कैपिटल होगा। ये ध्यान में रखना है। तीसरा क्या होता है कि जब अगर क्या क्रिएट करना, अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम लेवल पे होगा, एपीआई वर्जन ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे होगा। और तीसरा क्या, अगर मान लो कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो, तो इसके अंदर मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा के अंदर क्या होता है कि नाम हम डिफाइन करते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करते हैं। तो मेटा डेटा के अंदर, मेटा डेटा के अंदर क्या करते हैं, नाम डिफाइन करते थे, यहाँ पे लिख देंगे नेम, राइट। तो यहाँ पे दो स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, ये ब्लैंक स्पेस होगा और नेम डाल देते पोर्ट का, मान लो कि एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो ध्यान में रखना कि जब मैं यहाँ पे काइंड जब सेम सेम पेरेंट लेवल पे आएगा, तो दूसरा लेटर दूसरे वर्ड का जो की पेयर वैल्यू का दूसरा, YAML फाइल एक्चुअली की पेयर वैल्यू में क्रिएट करते हैं, की और वैल्यू में, राइट, की इजकल टू वैल्यू। जैसे नेम हो गया, नेम क्या हो गया, की हो गया, और वैल्यू हो गया मान लो शैलेश, तो ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो ये की वैल्यू में YAML फाइल क्रिएट होता है। तो जब पहला लेटर यहाँ पे एपीआई वर्जन के अंदर, सॉरी काइंड के अंदर, देखो काइंड सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहा है, सेम कंटेंट के अंदर, सेम पेरेंट्स के अंदर आ रहा है, तो हमें क्या लिखेंगे, पी कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन अगर मेटा डेटा, अगर मैं मेटा डेटा मेरा सेम पेरेंट्स के अंदर है और मेटा डेटा के अंदर नाम डिफाइन किए, तो ये नेम क्या हो गया, स्मॉल, स्मॉल में आएगा। और इस नेम तो स्मॉल में आएगा ही, और उसका वैल्यू भी स्मॉल में आएगा। दूसरा चीज, YAML फाइल या मैनिफेस्ट हम की वैल्यू में क्रिएट करते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या नेम होता है, मेटा डेटा के अंदर हम नेम डिफाइन करते हैं। जैसे इस पोर्ट का क्या नाम डालना चाहते हैं, तो मैं डाल दिया एप्लीकेशन, इस पोर्ट का नाम डाल दिया। क्या क्रिएट करना है, वो पोर्ट क्रिएट करना है, और मेटा डेटा क्या हो गया, नेम हो गया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते थे। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, क्या इस पोर्ट के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस पोर्ट के अंदर क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंटेनर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखो कंटेनर स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा, जब अंदर आएगा तो क्या होगा, दो स्पेस यहाँ पे छूटेगा, उसके बाद लिखेंगे कंटेनर। कंटेनर्स लिखते हैं, कंटेनर नहीं लिखते, कंटेनर्स लिखते हैं। अब कंटेनर के अंदर क्या, कंटेनर क्रिएट करेंगे, कंटेनर का नाम क्या डालना चाहते हैं, तो नाम हम दे देते हैं
और मान लो कि nginx या ubuntu कोई भी नाम डाल दिया, कंटेनर का क्या नाम डालना चाहते हैं, नाम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम YAML फाइल क्रिएट करते हैं। अब कंटेनर्स के अंदर यहाँ ये स्पेस नहीं होता है, ये क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस ब्लैंक हो गया। स्पेस, जी सर। करेक्ट है। लेकिन कंटेनर के अंदर जब कंटेनर्स क्रिएट करेंगे तो कंटेनर्स के अंदर हम हाइफन और नेम देंगे, राइट। ओके सर, तो ओके सर। हाइफन नेम देंगे और उसके बाद कंटेनर का नेम दे देंगे। फिर इमेज क्या क्रिएट करना चाहते, कौन सा इवेंट इमेज क्रिएट करना चाहते, तो यहाँ पे इमेज लिखेंगे। इस इमेज का कौन सा इमेज आप डाउनलोड करके इस कंटेनर्स के अंदर चलाना चाहते हो, तो मैं लिख Ubuntu दिया nginx। nginx। अगर पोर्ट डिफाइन करना है, इस कंटेनर के अंदर पोर्ट एक्सपोज करना है, तो पोर्ट एक्सपोज किसके अंदर करेंगे, कंटेनर्स के अंदर एक्सपोज करेंगे पोर्ट। तो यहाँ पे राइट। क्या लिखेंगे, पोर्ट, पोर्ट्स लिखेंगे, पोर्ट नहीं पोर्ट्स लिखेंगे। और पोर्ट के अंदर क्या पोर्ट यूज करेंगे, कंटेनर 80, पोर्ट नंबर 80 पे एक्सपोज करेंगे। अब ये मेरा मैनिफेस्ट क्रिएट हो गया। तो मैनिफेस्ट का मैंने नाम दे दिया pod1.yaml। तो इस pod1 मैंने मैनिफेस्ट तो क्रिएट कर लिया। तो मैनिफेस्ट को रन करने के लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, तो kubectl अप्लाई -f और ये pod1.yaml एंटर करेंगे तो मेरा क्या हो गया, कंटेनर्स क्रिएट हो जाएगा, का पोर्ट क्रिएट हो जाएगा, पोर्ट के अंदर एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, कंटेनर्स का पोर्ट एक्सपोज हो जाएगा पोर्ट नंबर 80 पे। 80, राइट तो सर। हम ये करके देखते हैं, लाइव करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। तो अभी दो मैंने तरीका बताया, इंपेरेटिव मेथड और डिक्लेरेटिव मेथड। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव मेथड हो गया जिसके अंदर हम मैनिफेस्ट क्रिएट करते हैं, इंपेरेटिव मेथड कमांड लाइन के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते हैं। मिनी क्यूब है तो मिनी क्यूब मेरा अप एंड रनिंग है, मिनी क्यूब स्टेटस चेक कर लेते हैं, तो मेरा अप एंड रनिंग है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls करता हूँ, तो कोई मेरा एक, मैं इसको क्या करता हूँ, एक डायरेक्ट एक मैं कमांड रन करता हूँ इंपेरेटिव मेथड के थ्रू पोर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। क्यूब ctl रन, उसके बाद pod1, उसके बाद इमेज, एक pod1 क्रिएट हो गया, राइट। pod1 के नाम से मेरा, ये pod1 के नाम से मेरा एक पोर्ट क्रिएट हो गया। और पोर्ट के 1 के अंदर क्या चल रहा है, 1 2 चल रहा है, राइट। एक कमांड लिखा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक पोर्ट क्रिएट कर दिया। kubectl गेट पोर्ट, पोर्ट्स लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे kubectl गेट पोर्ट्स, तो मेरा एक पोर्ट क्रिएट हो गया है, राइट। 1 मेरा क्रिएट हो गया रेडी। अभी 0 by 1 में है, 1 by 1 में होगा तो ये मेरा अप एंड रनिंग होगा, राइट। पोर्ट मैंने क्रिएट कर दिया किसके थ्रू, इंपेरेटिव मेथड के थ्रू, राइट। अब डिक्लेरेटिव मेथड के थ्रू हम पोर्ट क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। एक YAML फाइल क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे vi कोड वन। मैनिफेस्ट 1, vi manifest1.yaml, manifest.yaml करके मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्या सबसे पहला क्या काम करेंगे, एपीआई वर्जन डालेंगे। तो एपीआई वर्जन, वर्जन में V कैपिटल होगा, स्पेस V1। दूसरा, दूसरा हम क्या काम करेंगे, काइंड लिखेंगे, राइट। तो काइंड डबल कोट डालेंगे, उसके बाद स्पेस डालेंगे। क्या क्रिएट करना चाह रहे, पोर्ट। अब यहाँ पे P कैपिटल होगा, पहला जो की स्मॉल में होगा, जो वैल्यू होगा कैपिटल में आएगा, राइट। तो पोर्ट 1। अब तीसरा मेटा डेटा के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे। तो मान लो यहाँ पे स्पेस, एक स्पेस दे दिया, दो स्पेस, नेम, और मैं स्पेस दे करके मान लो कि नेम डाल देता हूँ एप्लीकेशन। अब नेम तो डाल दिया, नेम के अंदर हम क्या नेम हो गया, इस किसका नेम हो गया, स्पोर्ट का नेम हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, स्पेसिफिकेशन डालना है, राइट। तो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें क्या डालना है, कौन सा कंटेनर रन करना है, राइट। तो यहाँ पे डाल देते हैं, दो स्पेस लेंगे, कंटेनर, कंटेनर्स हो गया। कंटेनर्स के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, नेम। तो कंटेनर्स के अंदर हम नेम दे देते हैं, क्या नेम लेंगे, मान लो उबंटू, स्पेस उबंटू दे दिया। उसके बाद इमेज, पेरेंट में आएंगे, नेम के लेवल पे है, इमेज इजकल टू, इमेज में ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू कंटेनर, कंटेनर नेम दे दिया। उसके बाद इमेज ले लिया उबंटू, और एंटर करेंगे। अब आएंगे इसके अंदर, अगर पोर्ट्स डिफाइन करना है तो पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एस्केप दबाएंगे, WQ करेंगे और सेव कर। तो ये मेरा पोर्ट मैनिफेस्ट 1 क्रिएट हो गया। कैट करके एक बार चेक कर लेते हैं, मैनिफेस्ट डॉट YAML।
इसके अंदर मैंने एपीआई वर्जन दिया, पोर्ट दिया, मेटा डेटा दिया। मेटा डेटा के अंदर नाम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या काम करना चाहते हैं वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद कौन सा इमेज हम सेलेक्ट करेंगे वो इमेज यहाँ डिफाइन कर दिया। अब ये मैंने मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट कर दिया। मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करने के बाद अब इस फाइल मैनिफेस्ट को रन करेंगे। तो रन करने के लिए जो कमांड यूज होता है, kubectl अप्लाई -f मैनिफेस्ट डॉट YAML। अब यहाँ पे देखो एरर आ गया, मैनिफेस्ट डॉट वैलिडेशन डेटा एपीआई वर्जन इज नॉट सेट। तो वी आई मैनिफेस्ट YAML करेंगे। यहाँ पे एपीआई की जगह पे AVI लिखा गया, तो एपीआई वर्जन आई प्रेस करेंगे। उसके बाद पी डालेंगे, एपीआई वर्जन V1 काइंड पोर्ट मेटा डेटा। राइट, अब ये करेक्ट हो गया। WQ। अब मैं सेम कमांड रन करूंगा, kubectl अप्लाई -f मैनिफेस्ट 1.yaml। अब नाउ ये पोड इज क्रिएटेड। ये की कौन सा मेथड हुआ? डिक्लेरेटिव मेथड, राइट। तो यहाँ पे kubectl गेट पोड्स करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का एक पोड क्रिएट हो गया। ये अभी ठीक। रेडी स्टेटस है। ये मैंने पोड 1 कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट किया। ठीक है। अब एक मैनिफेस्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक कंटेनर्स क्रिएट किया स्पेसिफिकेशन के अंदर। अगर दूसरा कंटेनर्स भी क्रिएट करना चाहते हैं, साथ में ये दो कंटेनर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वी आई सेम मैनिफेस्ट फाइल ही उठाएंगे। राइट, इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन के अंदर और दूसरा कंटेनर्स नेम और इमेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो आप, कंटेनर 1 तो हमने क्रिएट कर दिया, जिस 1 टू कंटेनर क्रिएट कर दिया। 1 टू क्रिएट कंटेनर्स के अंदर अगर कुछ कमांड एग्जीक्यूट, कुछ स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। जैसे मैं आई प्रेस करेंगे तो एंटर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कमांड, इंडेंटेशन मस्ट है। राइट, तो इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है। अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जैसे स्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट दे देंगे SH। उसके बाद किसके लिए करना चाहते हैं, तो कंटेनर्स के लिए करना चाहता है, -C। ये लिनक्स का कमांड है, फर्स्ट पोड कुबरनेट्स क्लस्टर। स्लीप मोड भी डाल देते हैं, 36 सेकेंड तक जाएगा। और ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, सेमी कोलन WQ सेव कर लेंगे। राइट, अब फिर मैं ये सेम मैनिफेस्ट को हम रन किया। राइट, अब ये इनवैलिड बता दिया। क्यों? ये मैनिफेस्ट फाइल करेंगे और यहाँ पे देखो सेम एप्लीकेशन चल रहा है ना, नेम। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और ऐप दे दिया। राइट, WQ सेव। अब मैनिफेस्ट फाइल चलाते हैं। राइट, पोर्ट मेरा क्रिएटेड हो गया। राइट, तो जो नेम है वो सेम नेम नहीं होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे पोर्ट मेरा क्रिएटेड हो गया, ऐप पोर्ट क्रिएटेड हो गया। तो kubectl गेट पोर्ट्स, तो ये मेरा एप्लीकेशन पोर्ट अप एंड रनिंग हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर, नो। कंट्रोल L से क्लियर कर लेंगे कितना पोर्ट मेरा क्रिएटेड है। तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, kubectl गेट पोर्ट। अभी मेरा कितना पोर्ट क्रिएटेड है? 3 पोर्ट क्रिएटेड है। अब मान लो कि एक साथ 4 कंटेनर क्रिएट, एक पोर्ट के अंदर मान लो कि एक पोर्ट के अंदर 4 कंटेनर क्रिएट करना है या 2 कंटेनर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या हम कमांड यूज करेंगे, वी आई सेम मैनिफेस्ट फाइल ले लेते हैं, VI मैनिफेस्ट 1.YAML। और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, ये पोर्ट तो मेरा क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐप 1। आई प्रेस करेंगे और ऐप 1 नाम दे दिया। नेम पोर्ट का नेम मैंने चेंज कर दिया। अब मेरा यहाँ पे एक कंटेनर का तो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर दूसरा कंटेनर क्रिएट करना तो सेम हम कॉपी करेंगे। राइट, ये दूसरा कंटेनर हो गया। तीसरा कंटेनर क्रिएट करना है तो तीसरा कंटेनर, चौथा क्रिएट करना है तो चौथा कंटेनर। तो जितना हम कंटेनर क्रिएट करेंगे वो केवल हमें इंडेंटेशन सही करना है। राइट, राइट, इंडेंटेशन मेरा सही होगा। अब ये मेरा कंटेनर क्या हो गया, एक तो कंटेनर हो गया 1 टू कंटेनर के नाम से। दूसरा कंटेनर हम क्रिएट कर देंगे 1 टू कंटेनर 1, तीसरा कंटेनर 2, 3। तो जितना कंटेनर क्रिएट करेंगे एक पोर्ट के अंदर, हम स्पेसिफाई इस तरह से करेंगे। राइट, स्पेसिफिकेशन इस तरह के अंदर डालेंगे। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम सबका 1 2 है, कंटेनर नेम चेंज है, और यहाँ पे पोर्ट 1 चेंज कर दिया, पोर्ट 1 का नेम, बिकॉज पहले से ऐप पोर्ट एग्जिस्ट था। राइट, तो यहाँ पे WQ करके सेव कर देंगे। अब यही मैनिफेस्ट फाइल हम रन करेंगे।
तो सेम मैनिफेस्ट फाइल रन करते kubectl apply -app manifest 1.yaml, तो ये मेरा पोर्ट क्रिएट हो गया। राइट, एक पोर्ट के अंदर 4 कंटेनर क्रिएट हो गया। पोर्ट का क्या नाम हो गया, app1 kubectl गेट पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखो 4 बाय 4 अप एंड रनिंग है, यहाँ पे दिख गया ना। 4 कंटेनर क्रिएट किया किसके अंदर, app1 के अंदर। तो मल्टीपल कंटेनर हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं ना। अब ये जो मेरा कुबरनेट्स के अंदर हमने पोड क्रिएट किया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पोड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो राइट। ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है पोड, उसको लॉग्स देखना चाहते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे क्यूब सीटीएल गेट क्यूब सीटीएल लॉग्स और पोड का नेम डालेंगे, जिस पोड का जिस ऑब्जेक्ट का आप लॉग्स देखना चाहते हो। तो मैंने ऐप 1 डाल दिया, तो इसका लॉग हमें दिखा देगा। देखो लॉग्स दिखाएगा, डिफॉल्ट इन कंटेनर 1 2 कंटेनर, राइट, कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 क्रिएट है, फर्स्ट फोर्ड इन द कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो ये मैंने मैसेज दिया था, ये चल रहा है यहाँ पे। अब ये कंटेनर मेरा कब से क्रिएटेड है, राइट, उसका प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्यूब सीटीएल लॉग्स हाइफन हाइफन सीन्स, उसके बाद पोर्ट नेम। तो पोर्ट नेम मान लो कि ऐप 1 जो मैंने अभी पोर्ट क्रिएट किया। तो ये मेरा डिफाइन कर देगा कि अच्छा इनवैलिड क्या कर दिया, ड्यूरेशन दे दिया। तो सीन्स इक्वल टू मैं दे दिया 6 आवर, दे दिया 5 आवर्स कर देता हूँ, राइट। तो ये मेरा ऐप 1 के अंदर जो 5 माने 5 घंटे से लेकर के अभी जैसे अगर आपको प्रिंट करना है, तो लॉग फॉर द 6 आवर का स्पॉट का प्रिंट करना है, तो आप यहाँ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, राइट। सिंस 5 आवर्स का, सिंस 1 डे का, ये डिफाइन कर सकते हो। एक और कमांड होता है क्यूब सीटीएल लॉग्स हाइफन ऐप और पोर्ट 1, पोर्ट नेम, एप्लीके पोर्ट का नेम। अभी मान लो कि मैं ऐप ले लिया, चूंकि ऐप पोर्ट भी क्रिएटेड है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो इसके अंदर फर्स्ट वो इसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको डिफाइन कर चेक करके बता देगा। तो इसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट चलाया इको के नाम से, और इको के अंदर मैसेज मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये हमें दे देगा। कंट्रोल C से क्लियर कर लेते हैं। अब स्पोर्ट का डिस्क्रिप्शन देखना है, राइट। तो क्या यूज करेंगे, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स हाइफन ओ और वाइड। तो जब ये पूरा जो पोर्ट्स जितने भी पोर्ट्स चल रहा है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया, राइट। जैसे यहाँ पे मैं क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन रनिंग हो गया, रिस्टार्ट अभी 0 हुआ, एज कितना मिनट हो गया, इसका आईपी एड्रेस क्या हो गया, किस नोड पे चल रहा है, ठीक है, अभी नॉमिनेटेड नोड, और तो ये सारे इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर मैं किसी स्पेशली पोर्ट 1 का पोर्ट किस स्पेसिफिक पोर्ट का अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब सीटीएल एप्लीकेशन -y o तो ये केवल एक पोर्ट का अगर आपको स्पेसिफिकेशन देखना है, राइट, तो उसका पोर्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एप्लीकेशन एक पोर्ट डाला, राइट, ये एप्लीकेशन। लेकिन अगर टोटल का देना चाहते हो तो पोर्ट का नेम यहाँ पे नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, केवल एक ही पोर्ट का डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी आप जिसका आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू करके भी आप देख सकते हो। और एक कमांड और यूज होता है डिस्क्राइब करना, पोर्ट का डिस्क्राइब करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं। तो क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पोर्ट और पोर्ट 1 का ये मैं नाम ले लेता हूँ एप्लीकेशन 1। तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है सारा चीज डिस्क्राइब कर देगा। तो जब मैं शुरू से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट में जाता हूँ, कंटेनर्स उबंटू कंटेनर नेम हो गया। उसके बाद देखो कब से रनिंग चल रहा है, क्या टाइमिंग चल रहा है, रिस्टार्ट 0 है। अगर डिस्क्राइब मतलब एक्सपेंड करके अगर पूरा देखना चाहते हो ना किसी कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, राइट, तो हम कमांड यूज करते हैं। कौन सा, डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं। जिस पोर्ट का आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज कंटेनर 2 चल रहा है किसके अंदर, एप्लीकेशन 1 के मैंने यूज किया। तो एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कंटेनर चल रहा है, उसके अंदर क्या इको हम क्या प्रिंट कर रहे हैं वो डिफाइन हुआ है, स्लीप टाइम कितना है वो भी डिफाइन किया है। कंटेनर्स के अंदर क्या क्या चीज चल रहा है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्रिटेरिया, पूरे के पूरे डिस्क्राइब करके हमें बता देगा केवल डिस्क्राइब कमांड से। तो यहाँ के पूरा इवेंट हमें बता दिया, राइट, इस कंटेनर 1 का, कंटेनर 2 का, कंटेनर 3 का।
अब कंटेनर्स के का डिस्क्राइब्स बता दिया, कंटेनर्स का लॉग्स बता दिया, कंट्रोल एल से क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, कंटेनर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बता दिया, राइट। डिक्लेरेटिव मेथड के थ्रू मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करके आप क्या करना है कि मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना है, राइट, हैंड्स ऑन करना है आपको। मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना है मैनिफेस्ट के थ्रू, पहला काम ये। अब जब मैं कंटेनर क्रिएट कर दिया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंटेनर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं लेवल्स एंड सेलेक्टर। लेवल्स और सेलेक्टर, लेवल्स क्या होता है, कंटेनर्स, देखो बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स के अंदर हम नाम देते हैं, राइट। तो लेवल्स क्या होता है कि एक कंटेनर्स का हम लेवल डिफाइन कर देते हैं। जो भी कंटेनर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम पोर्ट क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस पे हमें लेवल डिफाइन कर देते हैं। लेवल्स मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हो, राइट, एक केबिन होता है एचआर के लिए, एक केबिन होता है मार्केटिंग के लिए, एक केबिन होता है आईटी के लिए। तो हम क्या करते हैं कि लेवल्स डिफाइन कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केबिन पे हम नाम डिफाइन कर देते हैं। तो वो लेवल नाम डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स क्या, आपने लेवल डिफाइन कर दिया। और ये लेवल स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह के लिए है, राइट, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इस तरह का हम लेवल डिफाइन कर देते हैं। ऐसे ही जब हम पोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, अगर मान लो कि 1,000 कंटेनर्स चल रहा है, 1,000 पोर्ट्स मेरा चल रहा है, तो कौन सा पोर्ट किसके लिए यूज हो रहा है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम लेवल डिफाइन करते हैं। कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लेवल डिफाइन करते हैं। दूसरा चीज राइट। होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या करता है कि जो भी आप मान लो कि आपने 100 पोर्ट्स क्रिएट किया, 100 पोर्ट्स के अंदर आपने 10 पोर्ट प्रोडक्शन के लिए आपने यूज किया, 10 पोर्ट आपने टेस्टिंग के लिए यूज किया, 10 पोर्ट आपने मॉनिटरिंग के लिए यूज किया। तो सेलेक्टर का काम क्या होता है कि जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको आउटपुट लेके दे देगा, राइट। ये काम होता है सेलेक्टर का। अब मान लो कि आपने दे दिया, मान लो कि इन्वायरमेंट, आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट दे दिया, लेबल्स इन्वायरमेंट के मैंने आपने लेबल्स डिफाइन कर दिया। सपोज डेट कि आपने एक लेबल्स डिफाइन कर दिया, लेबल्स लेबल्स के अंदर आपने डिफाइन कर दिया नेम कोड वन, नेम कोड वन दे दिया, नेम आपने ENV इन्वायरमेंट आपने दे दिया प्रोडक्शन। तो दो आप लेवल यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक पोर्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब आप सेलेक्टर यूज करेंगे तो सेलेक्टर क्या करता है कि आपने यहाँ पे अगर आपको इन्वायरमेंट, मान लो कि जो 100 कंटेनर्स आपका पोर्ट आपका अप एंड रनिंग है, उसके अंदर 10 पोर्ट का जो लेवल सेट हुआ है प्रोडक्शन के लिए, तो आप चाहते हो कि जितने भी पोर्ट्स का वैल्यू प्रोडक्शन है वो हमें आउटपुट ला के दे दे। तो वो उस केस के लिए क्या काम करता है, सेलेक्टर काम करता है, राइट। तो लेबल्स क्या होता है, लेबल्स डिफाइन करते कंटेनर्स का नेम क्या दे रहे हैं, और सेलेक्टर क्या होता है, लेबल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्टर लाने का काम करता है। कौन सा, सेलेक्टर काम करता है। अब ये लेबल जो होता है, लेबल आप एक कंटेनर एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल लेबल डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लेबल ऑब्जेक्ट पे एक ही लेबल्स डिफाइन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे एक लेबल्स डिफाइन करते हैं, बट आप एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल लेबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे काइंड पोर्ट लिख दिया, हम पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और पोर्ट का नेम मान लो कि कुछ भी दे दिया, पोर्ट वन एप्लीकेशन दे दिया, तो यहाँ पे लेबल हमें मल्टीपल लेबल इस पोर्ट के लिए डिफाइन किया जाता है। अब मैं एक मैनिफेस्ट लिख देता हूँ, लेवल डॉट यामल करके मैंने मैनिफेस्ट एक लिख दिया, राइट। इस मैनिफेस्ट के अंदर एपीआई वर्जन V1, ठीक है। तो एपीआई वर्जन दे दिया, काइंड पोर्ट, मेटा डेटा के अंदर मैं नेम दे देता हूँ, मान लो कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वन। उसके बाद लेवल्स के अंदर हम जब लेवल्स क्रिएट करते हैं तो लेवल की वैल्यू पे क्रिएट होता है, राइट। जैसे मैं इस पोर्ट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर लेवल्स डिफाइन कर दिया, इस पोर्ट का नाम तो पोर्ट रहेगा ही, नेम तो रहेगा ही एप्लीकेशन वन। दूसरा अगर लेवल डिफाइन कर देंगे, तो मान लो लेवल्स डिफाइन कर दिया नेम इस एप्लीकेशन का, तो मान लो कि वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप। उसके बाद अगर दूसरा लेवल्स और डिफाइन करना है तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। तो इस तरह से फिर स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर्स के अंदर क्या नेम दे देंगे, मान लो कि कंटेनर वन। उसके बाद कंटेनर वन नेम दे दिया इमेज engine X। तो इस तरह से हम मैनिफेस्ट फाइल हम लिख सकते हैं। तो सेम काम से हम लेवल क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, कोड के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लेवल क्रिएट करेंगे। तो लाइव करके देखते हैं।
राइट, हाउ टू क्रिएट द लेवल, लेवल्स वन डॉट YAML। अब मैं एक आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स वन का YAML में राइट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो API वर्जन मैंने वन डाल दिया, काइंड कोड दे दिया, मेटा डेटा के अंदर मैंने नेम दे दिया, राइट। तो यहाँ पे नेम आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अब उसके अंदर लेवल्स डिफाइन कर दिया, लेवल्स के अंदर एप्लीकेशन मैंने देव दे दिया। और इस लेवल्स का जो ऑब्जेक्ट है, इसका दूसरा भी लेवल्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक साथ मल्टीपल लेवल डिफाइन कर सकते हो। ENV डेवलपमेंट, लेबल्स के अंदर जो आप नेम डालोगे आप कोई भी लेटर में डाल सकते हो, राइट। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैपिटल के अंदर, लेबल आप की वैल्यू के अंदर डाल सकते हो। एप्लीकेशन दे दिया ने, और उसके बाद आपने कंटेनर्स क्रिएट कर दिया, कंटेनर्स का नेम दे दिया मैंने वेब, राइट। इमेज ले लिया इंजिन एक्स। पोर्ट, अगर आप यहाँ पे पोर्ट एक्सपोज करना चाहते हो तो कर सकते हो, पोर्ट का नाम डिफाइन करना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो भी आप कर सकते हो, पोर्ट कंटेनर पोर्ट 80 पे सेव करता हूँ, WQ सेमीकोलन हैश एंटर। अब लेवल वन का मैंने मैनिफेस्ट क्रिएट कर दिया, राइट। अभी लेवल वन मैनिफेस्ट को रन करते हैं। QCTL अप्लाई -F लेवल लेवल्स वन डॉट YAML। तो मेरा एक पोर्ट क्रिएट हो गया, QCTL गेट पोर्ट। अब जो मेरा नाइस पोर्ट करके क्रिएट हुआ, इसके अंदर मैंने तीन लेवल डिफाइन कर दिया। एक सॉरी, दो लेवल डिफाइन कर दिया, एक एप्लीकेशन वेब और दूसरा, अगर आप कैट करोगे कैट लेवल, दो लेवल डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन डेव और इन्वायरमेंटल वेरिएबल डेवलपमेंट। ये दो वैल्यू मैंने डिफाइन किया। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टर करता हूँ। अगर मैं इसको देखना है कि मेरे कोड के अंदर जिसके अंदर लेवल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है या ऐप इजकल टू डेव है, वो मेरा पोर्ट ला के दे दे। तो यहाँ कंट्रोल L, सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड यूज करेंगे, QCTL गेट पोर्ट्स -O वाइड। तो मेरा ये नाइस पोर्ट चल रहा है, नाइस पोर्ट का रनिंग है अभी, देखो नाइस पोर्ट मेरा रनिंग है, वन बाय वन करके क्रिएटेड है, राइट। NGINX पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि जिसका लेबल मैंने एप्लीकेशन ऐप इजकल टू वेब दिया, वो मेरा पोर्ट को सेलेक्ट करना, पोर्ट का प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ QCTL गेट पोर्ट्स -L ऐप इजकल टू वेब एंटर। एप्लीकेशन तो था ना उसमें, ऐप इजकल टू वेब तो डाला ही था, -L ऐप। देखो ये मेरा नाइस पोर्ट है जिसमें मैंने इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट, मुझे वो पोर्ट ला के दे दो जिसका इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट है, राइट। तो ये मेरा पोर्ट वन नाइस पोर्ट ला के दे दिया। तो इस तरह से हम लेवल डिफाइन करते हैं, और सेलेक्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, राइट। जो आप चाहते हो आउटपुट ले सकते हो, राइट, सेलेक्टर के हेल्प से, कि इस पार्टिकुलर नोड के पोर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या लेवल्स डला हुआ, उस लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। अब यहाँ पे ऐप इजकल टू क्यों नहीं है डेव, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कैट लेवल ऐप इजकल टू डेव है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, राइट। तो मैं एक बार और कमांड यूज कर सकता हूँ, ऐप इजकल टू डेव। तो ये मेरा पोर्ट ला के दे दिया, जिस पोर्ट के जिसको हमने लेवल सेलेक्टर के हेल्प से हमें चाहिए। अब मेरा जो लेवल्स है, लेवल्स डिफाइंड कर दिया मैंने, सेलेक्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, पोर्ट को प्रिंट करा लेते हैं, राइट। जो भी पोर्ट चाहिए उसको हम सेलेक्टर के हेल्प से ले लेते हैं, राइट। अब देखो सेलेक्टर जो होता है ना, सेलेक्टर दो टाइप का होता है, एक इक्वली बेस, इक्वलिटी बेस, सेट बेस। तो सेलेक्टर दो टाइप का होता है, एक इक्वलिटी बेस का और दूसरा सेट बेस का होता है। इक्वलिटी बेस में क्या होता है, अगर आपका मान लो कि जो आपने लेवल डिफाइन किया, लेवल एक पोर्ट वन के अंदर, पोर्ट वन के अंदर आपने लेवल डिफाइन किया, नेम इजिकल टू आपने दे दिया एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट दे दिया आपने प्रोडक्शन, प्रोडक्ट आपने दे दिया मॉनिटर, आपने लेवल्स डिफाइन कर दिया पोर्ट वन के अंदर। तो इक्विलिटी बेस में क्या होता है कि जब आप लेवल्स को
सेलेक्टर के हेल्प से क्या करोगे, आप आउटपुट लोगे तो या तो होगा इक्वल टू में या नॉट इक्वल टू में। तो इक्वल टू में होगा, जैसे आपने अगर मान लो कि इसने लेवल दिया नेम इज इक्वल टू एफ, तो क्या कमांड लिखेंगे, क्यूब ctl गेट पोर्ट हाइफन एल लेवल, उसके बाद इन्वायरमेंट, मान लो कि इन्वायरमेंट मतलब प्रोडक्ट्स, तो ENV इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्शन। तो ये क्या किया, जिस जो भी पोर्ट्स के अंदर इन्वायरमेंटल इजिकल टू प्रोड होगा वो सारे पोर्ट को आपको लाके दे देगा। दूसरा क्या होता है, इक्वलिटी बेस में क्या हो गया कि अगर आपने इक्वल में डाला, मतलब इन्वायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन होगा, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा वो लाके दे देगा। और नॉट इक्वल टू में क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा वो सारा ऑब्जेक्ट ला के दे देगा, राइट। तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी बेस सेलेक्टर हो गया। दूसरा क्या होता है, सेट बेस। सेट बेस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने जिस चीज के, मान लो कि एक से ज्यादा आपका लेवल्स लगा हुआ है, तो उस लेवल्स को आउटपुट लाना, वो सेट बेस के अंदर क्या होता है, कमांड होता है। जैसे क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्यूब ctl गेट पोर्ट्स हाइफन एल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर आपने डिफाइन कर दिया क्या क्या चीज चाहिए। जो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो लेवल सेट है, राइट। जैसे मान लो कि प्रॉड प्रॉड और मान लो कि डेव, प्रॉड और डेव दोनों है, तो एक इन्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज है, तो ये सारे लाके आपको दे देगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, सेट बेस हो गया। तो सेट बेस में क्या होता है, मल्टीपल लेबल्स का आप प्रिंट करा सकते हो, आप ले सकते हो, सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। लेकिन इक्वलिटी बेस में या तो उस पॉड जो लेबल लगा होगा उसका आएगा, या जो लेबल नहीं लगा होगा उसका आएगा, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लाइक ये एग्जांपल मैंने दे दिया। अब सेम काम हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पे लिखते हैं क्यूब ctl गेट पोर्ट्स हाइफन एल ऐप इजिकल टू डेव। तो ये मेरा ये पोर्ट दे दिया, राइट, कि जिसका ऐप डेव है, जिसका लेवल लगा हुआ एप्लीकेशन इजिकल टू डेव। दूसरा मैं इक्वलिटी बेस में नॉट इक्वल टू साइन देंगे, शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे, नॉट इक्वल टू डेव, ये मेरा पोर्ट ला के दे देगा। तो जितने भी पोर्ट है ये सारे पोर्ट के अंदर नॉट इक्वल टू डेव ला के दे दिया। तो ये काम क्या हो गया, सेलेक्टर का काम हो गया। कौन सा सेलेक्टर का काम हो गया, क्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर का काम हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक। नो सर। क्यूब ctl गेट पोर्ट्स हाइफन एल ऐप इजिकल टू डेव इन्वायरमेंट इजिकल टू। तो ये मैं दो सेलेक्टर यहाँ पे देखो, ऐप इजिकल टू डेव, और दो यहाँ पे भी मैंने जित अगर दो लेवल के हेल्प से अगर आउटपुट लेना है तो आपको दे देगा, राइट। तो इस तरह का हम कमांड यूज कर सकते हैं, दो मल्टीपल लेवल मल्टीपल सेलेक्टर के हेल्प से हम, सॉरी, मल्टीपल लेवल का यूज करके हम सेलेक्टर के हेल्प से हम आउटपुट ले सकते हैं, राइट। अगर यहीं पे देखो नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट करेंगे, तो नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट करेंगे तो ये ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि जिसका एप्लीकेशन लेवल डेव है और इन्वायरमेंट नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट है, इस तरह का कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे इस नेम स्पेस के अंदर नहीं है, राइट। तो हमने दो तीन तरीका सीख लिया, राइट। सेलेक्टर के हेल्प से अगर एक लेबल्स के यूज करके हम आउटपुट ले सकते हैं, मल्टीपल लेवल का यूज करके आउटपुट ले सकते हैं, और एक के अंदर लेवल डिफाइन करेंगे और दूसरे के अंदर डिफाइन नहीं है तो उसका भी हम आउटपुट आ सकता है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर एक और डिफरेंट लेवल डिफाइन करते हैं, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ VI लेवल्स लेवल्स, और यहाँ पे ऐप है ना, तो यहाँ नाइस पोर्ट 1 दे देता हूँ, आई प्रेस करेंगे, 1, पोर्ट नंबर 1 दे दिया, और एप्लीकेशन वेब डिफाइन कर दिया, और डेवलपमेंट दूसरा मैंने डेवलपमेंट ही रहने देता हूँ, राइट। इन्वायरमेंटल स्कूल WQ सेमीकोलन से सेव करेंगे। फिर से मैं क्यूब ctl अप्लाई हाइफन ऐप लेवल्स मैनिफेस्ट, जो लेवल्स का अपडेट किया वो मैं यूज करता हूँ, क्यूब ctl अप्लाई हाइफन ऐप लेवल्स। तो मेरा एक पोर्ट नाइस पोर्ट 1 के नाम से क्रिएट हो गया, जिसके अंदर इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब ctl गेट पोर्ट्स हाइफन एल ऐप इजिकल टू डेव ऐप इजिकल टू वेब
एंड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स, राइट। नाइस पोर्ट वन के अंदर कैट कैट लेवल ऐप इज इक्वल टू वेब हम्म, एंड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ऐप इज इक्वल टू वेब जिस जो कंटेनर के अंदर हो, और इन्वायरमेंटल इज इक्वल टू डेवलपमेंट वो ला के दे दे। क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स हाइफन एल ऐप इज इक्वल टू वेब कोमा ENV इज इक्वल टू डेवलपमेंट, राइट। तो पोर्ट मुझे ला के दे दे। तो यहाँ पे देखो, ऐप इज इक्वल टू डेव ला के दे दिया, यस और सर। क्यूब सीटीएल वेब इन्वायरमेंटल इजकल टू डेवलपमेंट ला के दे दे। अब मैं एक कमांड और यूज करता हूँ, ऐप इजकल टू डेव, जो नाइस पोर्ट वन के अंदर बना हुआ है। तो ये मेरा मेरा दूसरा पोर्ट ला के दे दिया, राइट। तो ये मेरा नाइस पोर्ट वन नाइस पोर्ट के नाम से दे दिया, ये नाइस पोर्ट के नाम से दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एक दो कंटेनर एक साथ में है, जिसका एक मैच करे दूसरा मैच ना करे, तो मैं एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, BI levels1.ml। अब यहाँ पे मैं लेवल्स आई प्रेस करता हूँ, UAT नेम इज इक्वल टू वेब सर्वर, WQ क्यूब CTL अप्लाई -F लेवल्स। ये पोर्ट 2 के नाम से क्रिएट हो गया, जिसके अंदर नेम डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो एक नाइस पोर्ट क्रिएट हो गया 2 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि वो पोर्ट ला के दे दे जिसके अंदर एप्लीकेशन ऐप इजकल टू इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट हुआ है डेव, और नेम इजकल टू वेब सर्वर। तो मैं कैट लेवल्स वन डॉट YAML देख लेता हूँ, इसके अंदर वेब सर्वर सेट हुआ है, और पहला जो कंटेनर वन है उसके अंदर ऐप इजकल टू डेव सेट हुआ है। तो यहाँ पे क्यूब CTL गेट ports -L name इजकल टू वेब सर्वर ऐप इजकल टू डेव, ये दोनों ला के दे दे। तो मेरा नो रिसोर्स फाउंड इन नेम स्पेस। अब यहाँ पे देखो, जो मेरा लेवल्स काम किया है, जो इक्वलिटी बेस हमने डाल दिए, इक्वल टू में ला के डाल दिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेट बेस में काम आएगा। तो सेट बेस में हम क्या करेंगे, क्यूब CTL गेट पोर्ट्स -L। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल का लिए ENV इन डेवलपमेंट, और क्या था, UAT, राइट। तो सेटबैक्स में हम क्या किया, इन्वायरमेंट जिसका डेवलपमेंट और UAT हो। तो UAT वाला डेवलपमेंट किसमें, नोड पोर्ट 2 में हो गया, और इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट ये किसी में है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे नाइस पोर्ट 2 के अंदर इन्वायरमेंट इजकल टू UAT ला के दे दिया, राइट। लेकिन अगर इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट में हो और UAT तो ला के दे दिया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं, क्यू CTL गेट ऑल शो लेवल्स। अब किस किस के अंदर क्या क्या लेवल्स लगा हुआ है यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, नाइस पोर्ट वन के थ्रू हमें लगा हुआ क्या क्या लेवल्स लगा हुआ, ऐप इजकल टू डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट, ऐप इजकल टू वेब, और इन्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्यूब CTL गेट पोर्ट्स -L स्पेस इन्वायरमेंट इन ऐप डेव इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट डेवलपमेंट वेब सर्वर, UAT इन्वायरमेंट इजकल टू UAT एक में है, राइट। और दूसरा, ओके, एक ही सर्वर था इसलिए एक ही आउटपुट दे दिया। तो ये मेरा इन्वायरमेंट, अभी मैं करूंगा तो एक ही आउटपुट देगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट इन इन्वायरमेंट इन UAT दिया और डेवलपमेंट दिया। तो डेवलपमेंट कहीं पे है यहाँ पे ना, इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट, तो मैंने दो चीज दिया, डेवलपमेंट स्पेलिंग गलत है, एंटर। इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट आ गया, राइट, किस पोर्ट के अंदर, नाइस पोर्ट के अंदर। और दूसरा इन्वायरमेंट इजकल टू UAT नोड पोर्ट 2 के अंदर। तो एक ही क्यों दे रहा है, QCTL गेट पोर्ट डेवलपमेंट दोनों आना चाहिए ना, इन्वायरमेंट इजकल टू UAT यहाँ पे है, कुछ तो गलत हो रहा है। डेवलपमेंट MENT, ये सेलेक्ट करते हैं,
स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, राइट। जिसका इन्वायरमेंट देखो, डेवलपमेंट है तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया और एक यूएटी का हो गया, यस राइट। सर। तो ये तीनों सर्वर मुझे दे दिया, ओके राइट। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था डेवलपमेंट का। देखो DVLOPMENT और ये DVALOPMEN। तो स्पेलिंग LOP, यहाँ पे ई डाल रहा था, राइट। यस यस। तो ये दोनों स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो ये क्या हो गया, सेट बेस सेलेक्टर का काम हो गया, राइट। अब सेट बेस सेलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक सेट डिफाइन कर देते हैं कि जो जो आपका लेवल्स हमने चाहिए वो लेवल्स हम डिफाइन कर दिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर 1000 नोड चल रहा है एक क्लस्टर के अंदर, तो जो जो नेट नोड का हमने लेवल्स डिफाइन किया है सेलेक्टर बेस के अंदर, वो सारे हमें आउटपुट लाके दे देगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पे केवल डेवलपमेंट ही डाले, राइट, डेवलपमेंट डाले, तो इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट, तो जो जो जिसका अगर लेवल्स इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट दिया हुआ है, सारे आउटपुट लाके दे देगा। तो यहाँ पे दो नोड है, राइट। तो दो नोड यहाँ पे देखो, दो नोड है, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर डेवलपमेंट है। अब हमने क्या किया, क्यूब सीटीएल के हेल्प से पोड क्रिएट किया, पोड के ऊपर लेवल डिफाइन किया, सेलेक्टर यूज किया, राइट। अब पोड को डिलीट कैसे करेंगे, राइट। तो डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं, और क्यूब CTL गेट पोर्ट्स -O वाइड, तो जितने भी मेरा पोर्ट अप एंड रनिंग है, क्रिएटेड है, वो मेरा शो हो गया, राइट। अब ये पोर्ट को डिलीट करना है, तो पोर्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट, और पोर्ट नेम देते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट नेम क्या हो गया, ऐप है, राइट। तो ऐप दे देंगे, तो ये मेरा पोर्ट 1 डिलीट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है डिलीट होने में, बट ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने का क्या कमांड यूज करते हैं, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट, जो पोर्ट डिलीट करना, ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, और पोर्ट का नेम। अब पोर्ट जब डिलीट करेंगे तो पोर्ट के अंदर जो भी कंटेनर्स अप एंड रनिंग होगा सारा का सारा जी। डिलीट हो जाएगा। ये मेरा पोर्ट डिलीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगेन सेम कमांड यूज करेंगे, क्यूब CTL गेट पोर्ट हुआ है, तो ये मेरा पोर्ट ऐप डिलीट हो गया, यहाँ पे ऐप नहीं शो हो रहा है। अब चाहते हैं एक साथ मल्टीपल कंटेनर्स आपको, पोर्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो एक कमांड लिखेंगे, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट, और पोर्ट का नेम दे देते हैं। तो जैसे मैं एप्लीकेशन 1 है, तो एप्लीकेशन 1 डिलीट, दो पोर्ट को डिलीट करना है, तो दो पोर्ट डिलीटेड हो गया। तो जितना आप स्पेस देके जितना पोर्ट का नाम डालेंगे वो सारे पोर्ट डिलीट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पोर्ट को लेवल से भी डिलीट कर सकते हो। लेवल से डिलीट करना है, लेवल से पोर्ट डिलीट करने के लिए क्या कमांड होता है, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट -L। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, क्यूब CTL गेट पोर्ट्स। अब ये नाइस पोर्ट और नाइस पोर्ट 1 2 के अंदर हमने लेवल डिफाइन किया हुआ है। तो लेवल के लिए जो कमांड यूज करते हैं, शो लेवल के लिए किस पोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं, क्यूब CTL गेट ऑल शो लेवल्स। तो यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंट ऐप इजिकल टू वेब, इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट, राइट, किसके अंदर है, नाइस पोर्ट 1 के 1। अब नाइस पोर्ट वन डिलीट करना है विद द लेवल के हेल्प से, तो कैसे डिलीट करेंगे, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट -L ENV इजिकल टू डेवलपमेंट। पहले UAT वाला करके देखते हैं, तो UAT लिखेंगे, तो ये मेरा पोर्ट डिलीटेड है, नाइस पोर्ट डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो मैं दोनों पोर्ट को एक साथ डिलीट कर सकता हूँ, केवल इन्वायरमेंट लेवल यहाँ डिफाइन करके। तो यहाँ पे जाके इन्वायरमेंट करेंगे, इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट, राइट। तो ये मेरा दोनों पोर्ट डिफाइन डिलीट हो गया, जिसका इन्वायरमेंट वेरिएबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट सेट है। तो जितने भी, अगर मान लो कि 1000 नोड है और उसमें 50 नोड के अंदर इन्वायरमेंट सेट हुआ है प्रोडक्शन, राइट,
तो अगर लेवल से डिलीट करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल डालेंगे, इन्वायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जिस जिस कंटेंट पोर्ट पे लगा हुआ सारा के सारा पोर्ट डिलीट हो जाएगा। तो पोर्ट डिलीट करने का दूसरा तरीका होता है बाई लेवल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।